हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है उस लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस जो लॉ के अगेंस्ट चली जाती हैं, जो लॉ के विपरीत होती हैं, लॉ के अपोजिट जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस को नाम दिया जाता है एक्सेप्शंस। यानी ये वो सिचुएशंस और वो कंडीशंस होती हैं जो लॉ को फुलफिल होने नहीं देती या लॉ के अगेंस्ट जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें अल्फ्रेड मार्शल ने ये सिखाया, हमें बताने की कोशिश करी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर बाकी की सारी चीज़ें सेम रहें, कांस्टेंट रहें, सो अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, लोग उसे कम क्वांटिटी में खरीदते हैं क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया। वेरएस अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाए, प्रोडक्ट सस्ता हो जाए तो लोग उस प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके प्राइस कम हो गए हैं, सस्ता हो गया वो प्रोडक्ट, तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिन केसेस में अगर प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड भी ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं। और बहुत बार ये भी हुआ है कि प्राइस कम होने के बावजूद भी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। यानी ये इस लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट की सिचुएशंस है और ऐसी सिचुएशंस को ही नाम दिया जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर इन एक्सेप्शनल के केसेस को समझते हुए इनका डायग्राम बनाया जाए, अगर इन एक्सेप्शनल केसेस की मदद से डायग्राम को ड्रॉ किया जाए तो आपको जो सिचुएशन या जो आपको एक कर्व देखने को मिलेगा, वो कर्व जो होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वो कर्व कुछ इस तरीके का होगा कि आप देखेंगे कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो है उसका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जनरली आप जानते हैं कि लॉ में जो सिखाया गया डिमांड कर्व है, जनरली जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पर होते हैं, नेगेटिव स्लोपिंग पर होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। बट यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये एक पॉजिटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं है, ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में आती हैं, तो एक एक करके स्टूडेंट्स हम उन सारे एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं, एक एक एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी और बहुत आसान हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे पहला एक्सेप्शन जो आपके सामने है, और वो पहला एक्सेप्शन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है गिफिन पैराडॉक्स का। स्टूडेंट्स, गिफिन पैराडॉक्स पहला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, एक पर्सन है सर रॉबर्ट गिफिन, एक पर्सन जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने इंग्लैंड के लोगों में ये बिहेवियर स्टडी किया कि इंग्लैंड के लोग जो हैं वो अगर ब्रेड के प्राइस कम हो जाएं, ब्रेड सस्ता हो जाए, तो उस सस्ते ब्रेड को और ज़्यादा नहीं खरीदते या उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड नहीं करते, बल्कि वो ब्रेड से जो प्राइसिंग की वजह से, जो प्राइस कम हो जाने की वजह से जो पैसे बच जाते हैं, जो अमाउंट बच जाता है, उससे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को खरीदते हैं। जनरली वो सुपीरियर क्वालिटी मीट को कंसीडर करते थे, और ये इंग्लैंड के लोगों का बिहेवियर होता था कि वो मीट को बेटर मानते थे, तो वो अपने बचे हुए पैसों से और ब्रेड ना खरीदते हुए बल्कि वो लोग मीट को खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो यहाँ पर ये बात हमारे सामने सर रॉबर्ट गिफिन ने लेकर आई और उन्होंने ये बिहेवियर स्टडी किया था इंग्लैंड के लोगों में कि अगर ब्रेड के प्राइस कम भी हो जाए तो वहाँ के लोग ब्रेड को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदते, बल्कि ब्रेड के खरीदने के बाद जो पैसे बच जाते थे वो पैसों से वो मीट को प्रीफर करते थे बाय करना, बिकॉज दे बिलीव कि मीट इज़ अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि इंफीरियर गुड्स और जो लो क्वालिटी के गुड्स कंसीडर किए जाते हैं, मतलब सस्ती क्वालिटी या लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी के जो गुड्स कंसीडर किए जाते हैं, ऐसे गुड्स को ज़्यादा डिमांड या ज़्यादा बाय नहीं किया जाता। उसके पीछे की वजह है कि लोगों की सोच होती है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और बिकॉज ऑफ दैट वो उसको बाय नहीं करते हैं। तो पहला एक्सेप्शन गिफिन पैराडॉक्स का जो आपको अपने ध्यान में रखना होगा। आगे स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट लेते हैं, और सेकंड पॉइंट आपके स्क्रीन पर जो है वो है प्रेस्टीज गुड्स का। आप सबके सामने स्टूडेंट्स आप देख लीजिए प्रेस्टीज गुड्स। स्टूडेंट, प्रेस्टीज गुड्स का मतलब एक्सपेंसिव गुड्स, कॉस्टली गुड्स।
अब आप जानते हैं जो चीज़ें कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, या जो चीज़ों को खरीद कर सोसाइटी में आपका एक स्टेटस बनता है, एक प्रेस्टीज, एक रेपुटेशन बनती है, ऐसे चीज़ों को खरीदने के लिए लोग ये नहीं देखते कि उसका प्राइस कम है। ऐसी चीज़ें महंगी होती हैं तभी उनका डिमांड भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसी महंगी, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, प्रेस्टीजियस गुड्स को खरीदकर सोसाइटी में लोगों के सामने अपना प्रेस्टीज, अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। तो महंगी कार हो, महंगी बाइक्स हो, ओके, महंगे डायमंड के नेकलेसेस हो, ऐसे सारी महंगी चीज़ों को ऐसे लोग फ़ौरन खरीद लेते हैं ताकि सोसाइटी में उनका स्टेटस और रेपुटेशन मेंटेन रहे। सो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिम्बॉल्स। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। चाहे वो महंगे क्यों ना हो, अमीर लोग, रिच लोग वो चीज़ें खरीदते रहते हैं, उनकी डिमांड करते रहते हैं, यानी ये लॉ के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे वो है स्पेकुलेशन का, जहां आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के बारे में स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में क्या होता है उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं, और उस अंदाजे के वजह से भी कभी कभार वो महंगी चीज़ों को खरीदते जाते हैं, बाय करते जाते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है कि जब दिवाली का फेस्टिवल करीब आने वाला होता है, दिवाली का फेस्टिवल नज़दीक आने वाला होता है, तो लोग ये सोचते हैं कि जब दिवाली और करीब आ जाएगी और दिवाली के डेज करीब आ जाएंगे, तो उस समय पर, उस वक्त में जब दिवाली बहुत करीब, बहुत नज़दीक आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे शुगर है, ऑयल है, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो लोग दिवाली आने के 15-20 दिन, 1 महीने पहले से ये चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि जब दिवाली और करीब आ जाएगी तो हमें और महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा, जबकि एक्चुअली 15-20 दिन पहले से ही उन प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग बढ़ना शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो महंगे प्राइस पर भी उन चीज़ों की डिमांड करते जाते हैं, ये स्पेकुलेशन की वजह से, ये सोच और इस अंदाजे की वजह से कि आगे उन्हें और महंगे दामों में खरीदना पड़ सकता है। तो महंगा होने के बावजूद भी वो खरीद रहते हैं ऑयल, शुगर और बाकी की चीज़ों को, बिकॉज उनका स्पेकुलेशन है कि आने वाले दिन में और महंगा न खरीदना पड़े। और ये हमारा एक्सेप्शन जो है, थर्ड एक्सेप्शन बन जाता है। फोर्थ एक्सेप्शन है प्राइस इल्यूजन का। स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है। प्राइस इल्यूजन का मतलब होता है प्राइस से रिलेटेड थिंकिंग का होना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी, लोअर द प्राइस लोअर द क्वालिटी, यानी अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और अगर प्राइस कम होगी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे जो सोच वाले लोग हैं, ऐसे इल्यूजन, ऐसी कॉन्सेप्ट और थिंकिंग वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो महंगे होने के बावजूद भी चीज़ों को बाय करते जाते हैं, बिकॉज दे फील इस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो हम उसे बाय करेंगे क्योंकि हमें अच्छी और बेटर क्वालिटी मिलेगी। जनरली इसका एग्जाम्पल अगर समझना हो स्टूडेंट्स, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े ब्रांड हैं, कपड़ों के हैं, परफ्यूम के हैं, वॉचेस के हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं महंगे होते हैं उनके प्रोडक्ट, उसके बावजूद भी लोग उनको खरीदते हैं बिकॉज दे फील हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। तो महंगा होने के बावजूद भी डिमांड हो रही है तो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ये भी एक्सेप्शन में आ गया। अगला पॉइंट है इग्नोरेंस का। आप देख सकते हैं इग्नोरेंस के पॉइंट को स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि हमसे ही कभी कोई चीज़ इग्नोर हो जाती है। क्या कि कोई चीज़ का प्राइस कम था लेकिन हमने उसे कहीं और से महंगे दामों में खरीद लिया, कॉस्टली प्राइस में बाय कर लिया। हो जाता है हम सबसे कि हम बाय करने से पहले रिसर्च नहीं करते कि हमें वो प्रोडक्ट कहाँ से सबसे सस्ते और रीजनेबल प्राइस में मिल सकता है, और इस इग्नोरेंस की वजह से हम उसी प्रोडक्ट को जो हमें सस्ते रेट में मिल सकता था कहीं पर, जिसके प्राइस कम थे, हमें मिल सकता था, हम उस जगह नहीं पहुँच पाते बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, और उसी प्रोडक्ट को महंगे दामों में कहीं और से बाय कर लेते हैं। तो ये इग्नोरेंस की वजह से हमसे गलती हो जाती है कि हम महंगे प्राइस पे करके ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये भी बात लॉ के अगेंस्ट जाती है। एंड लास्ट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स हैबिचुअल गुड्स का। ड्यू टू हैबिट्स ऑफ, आप जानते हैं ड्यू टू हैबिट्स ऑफ, हैबिट्स का मतलब होता है अपनी आदतें। ओके, तो कुछ चीज़ें हमारी जो हैबिट्स बन चुकी है, हमारी जो आदतें बन चुकी हैं, जैसे टी का लोगों का हैबिट होता है, किसी को लिकर का होता है, किसी को सिगरेट्स का होता है। अब ये चीज़ें जिनकी आदत बन चुकी हैं, अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड फॉल नहीं होता, बल्कि लोग उसको परचेस करते ही हैं, बाय करते ही हैं, चाहे वो टी हो, सिगरेट्स हो, लिकर हो, यानी शराब वगैरह हो, क्योंकि लोगों को उसकी हैबिट्स बन चुकी है। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम नहीं होता ऐसी हैबिचुअल गुड्स का, और ये बात भी लॉ के अगेंस्ट चली जाती है, और इसीलिए भी इसे भी एक्सेप्शन माना गया। होप स्टूडेंट्स ये पूरे आपको एक्सेप्शंस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये थे हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस के पॉइंट्स। यहाँ पर अपने वीडियो को हम खत्म
करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।